क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई नेता जो हत्या, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों में फंसा हो और वो हम जैसे पढ़े लिखे इंसान का नेता हो, क्या वो नेता हो सकता है? क्या वो हमारे नेता हो सकता है? यस या नो? जो हत्या, भ्रष्टाचार, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में फंसा हो, क्या वो हमारा नेता हो सकता है, नेता बन सकता है? यस या नो? नहीं ना भाई बहन, नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है। उस बिल का नाम है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक अवधि तक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारत में अगर कोई नेता, मंत्री लोग भ्रष्टाचार करते हैं या कोई आपराधिक मामले उन पर आते हैं तो इन्हें 30 दिन के अंदर जमानत लेना पड़ेगा या 30 दिन में जमानत लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 31वां दिन उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। ये कहा गया है बिल में भाई बहन। यानी कि भारत में पीएम, सीएम तक ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक ही क्यों ना हो, अगर वो आपराधिक मामले में आते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में आते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा अगर वो 30 दिनों के अंदर जमानत नहीं ले पाते हैं तब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से भारत में नेताओं और मंत्रियों के द्वारा अपराध के मामले में कुल आंकड़े देख लीजिए। ये वीडियो किसी भी पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि समाज और देश के लोगों को जागरूक करने के लिए है। तो 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कांग्रेस के लगभग 30 से 40% मंत्री या सांसद आपराधिक मामलों में शामिल हैं। बीजेपी के लगभग 39% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। टीएमसी के लगभग 35 से 40%, आरजेडी के 30 से 35% नेताएं भ्रष्टाचार, हिंसा या अन्य आरोपों में जेल गए हैं। आपके लगभग 20 से 25% मंत्री भ्रष्टाचार और धन संशोधन मामले में घिरे रहे हैं। शिवसेना के कुछ नेता और विधायक आपराधिक मामलों के आरोप की सूची में भी शामिल हैं। सपा के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार, हिंसा और चुनावी अपराधों के आरोप हैं। यहाँ तक कि एमएम के नेताओं पर भी आपराधिक मामले शामिल हैं। और ना जाने भारत में ऐसे कितने पार्टी के मंत्री लोग हैं जिन पर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। कुछ लोग जमानत पर बाहर चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। यस या नो? यस भाई बहन। तो मुझे आपसे सवाल है, ना एक पार्टी के लोगों से सवाल है कि आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो, बीजेपी, कांग्रेस, किस पार्टी से बिलोंग करते हो, आई डोंट नो। मुझे आपसे सवाल है, देश के लोगों से सवाल है, देश के लिए सवाल है कि क्या आप ऐसे लीडर को चुनोगे जो हत्यारा है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, मामले ऐसे दर्ज हैं कि आप सुनकर तड़प जाओगे कि ऐसे आरोप लगे हुए हैं। क्या आप ऐसे लोगों को देश में अपने लीडर चुनोगे? यस या नो? यस या नो भाई बहन? क्या आपका लीडर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नेता, ऐसा मंत्री होना चाहिए जिन पर संगीन अपराध के आरोप लगे हुए हैं, हत्या का आरोप लगा हुआ है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है? ऐसा नेता को चुनेंगे आप? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो आज मैं यही पूछना चाहता हूं भाई बहन, क्या यह बिल सही है? 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल सही है, गलत है? सही है ना भाई बहन ना? जिस देश में अगर ये लागू हो जाएगा कि अगर कोई नेता, मंत्री लोग पीएम, सीएम तक भ्रष्टाचार करेंगे तो उन्हें 30 दिन तक जमानत नहीं मिलने पर उनको पद से स्थगित कर दिया जाएगा, तो देश में भाई बहन ईमानदारी आएगी, भ्रष्टाचार नहीं आएगी। एक डर पैदा हो जाएगा हमारे देश में कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पद चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझना है। तो क्या बिल सही है, गलत है? सही है ना? अगर आप इस नजरिए से देखो कि मैं देश के लोग हूं, देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, देश में अच्छे ईमानदार नेताओं को लाना चाहता हूं, तो यह सही है। लेकिन अगर आप पार्टी के बिलोंग से देखो कि मैं कांग्रेस से हूं, मैं बीजेपी के हूं, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो ये आपके लिए गलत है, गलत। आप सोचिए भाई बहन कि जो ये पार्टी विधेयक ला रहा है, बिल ला रहा है, उस पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी। बीजेपी की भी 39% विधायक, मंत्री लोग हैं जो आपराधिक मामले में दर्ज हैं। तो इनको तो ना कहना चाहिए, क्यों हम ला रहे हैं, हमारे भी तो विधायक हैं, क्यों इनको ना करने ना? लेकिन नहीं, हाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, जो हो गया सो हो गया, आई डोंट नो। पीछे कितने लोग भ्रष्टाचार किए, कितने लोग अपराध किए, आई डोंट नो। लेकिन जो फ्यूचर में आने वाला है उसको तो प्रेजेंट में काम करेंगे ना। बट हम लोग क्या देख रहे हैं? कर यार, हमारे पार्टी के लिए से कर रहा है, जेल में डलवा देगा। इस पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं जेल से, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि लोग देख रहे हैं कि अरे इस पर जोर डाल रहा है, इस पर पैसे डाल रहा है, इसके लिए हो रहा है। Yes or no? I don't know what the thing is belong. I don't know.
इंग्लिश बोलना में कमजोर हूँ, आई डोंट नो भाई बहन। क्या लोग सोचेंगे, कौन पार्टी क्या सोच रहा है, मुझे मतलब नहीं है ना, हम लोग का मतलब है, आई डोंट नो। हमें मतलब सिर्फ ये है कि भारत में ऐसा नेता होना चाहिए जिस पर कोई अपराध का केस दर्ज ना हो, कोई भी केस दर्ज ना हो, ऐसा होना चाहिए। यस या नो? यस, 100% यस। अगर आप नागरिक के तौर पर देख रहे हो तब, अगर आप नागरिक के तौर पर नहीं देख रहे हो, किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको ये गलत लगेगा, गलत लगेगा। समझना भाई बहन, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी। मैं किसी भी सपोर्टर नहीं हूँ किसी पार्टी का। मैं सिर्फ उसका सपोर्टर हूँ जो देश के लिए काम करेगा, देश के लिए सोचेगा, उसका सपोर्टर हूँ। देश के आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। आप समझदार इंसान हो भाई बहन, पढ़े लिखे इंसान हो, मेहनत करने वाले इंसान हो, तो क्या आपका लीडर ऐसा होगा जो अपराध में है? नहीं ना। सोचना है भाई बहन, सोचना है। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। और अपने आप में बोलिए, अपने आप में सोचिए, क्या ये बिल सही है, क्या ये बिल पास होना चाहिए या नहीं, सोचिए अपने आप में। और फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा भी प्रॉब्लम होता है, बस 6200468136 पर कॉल कर देना है। धन्यवाद।